गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर्किट एनालिसिस का एक टॉपिक है। इस लेक्चर्स की सीरीज़ में हम कवर करेंगे कि सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशंस, फॉर्मूलेस। देन हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। इसमें इंट्रोडक्शन में हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे यूनिट स्टेप, इम्पल्स, रैंप, एक्सपोनेंशियल, साइनसोइडल, पैराबोलिक, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन का लाप्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रल पढ़ लेंगे तो इसी के साथ साथ हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास किस तरीके से निकालते हैं। देन हम थ्योरम्स पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि शिफ्टिंग थ्योरम और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्किट में इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं इन्वर्स लाप्लास को यूज करके। हम किसी भी डीसी सर्किट को आरसी आरएल सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से हमारे से। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का नाम इसके इन्वेंटर पियर साइमन लाप्लास के नाम पर पड़ा है। पियर साइमन लाप्लास ने फर्स्ट लाप्लास के जो बेसिक था कि किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, यह एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, जो कि रियल वेरिएबल के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में परिवर्तित करता है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के काम आता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में बदलता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं सर्किट एनालिसिस में, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में जब भी हम सर्किट को सोल्व करते हैं, आरएलसी अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो हमें जो सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, जैसे DI² / DT² प्लस DI/dt प्लस IT। इस तरीके की इक्वेशन मिलती है। अगर ऐसे ही सेम V के रूप में मिलती है, वोल्टेज की इक्वेशन मिलती है। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हम यहाँ से हम डायरेक्ट करंट या वोल्टेज की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम इन इक्वेशंस को लाप्लास फॉर्म में बदलेंगे और वहाँ इनका सॉल्यूशन इजीली निकल के आ जाता है। हमारी आई और वी की वैल्यू निकल के आ जाएंगी करंट या वोल्टेज की। तो इसलिए डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में बदलता है। ft एक टाइम डोमेन फंक्शन है, उसका लाप्लास होगा f ऑफ s, कैपिटल F ऑफ s। s एक फ्रीक्वेंसी फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं लाप्लास की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि रियल नंबर्स t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, उसका लाप्लास fs होगा। ये एक यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। डेफिनेशन सेम होती है, एक रेंज होती है, किस रेंज पे इनका इंटीग्रेशन करना है वो दोनों में अलग होती है। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम 0 से इन्फिनिटी तक का किसी भी फंक्शन ft का लाप्लास। एक मिनट, देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी पेज पे यहाँ नीचे देखिए, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। ये -इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। ये ft कोई फंक्शन है, तो ft फंक्शन यहाँ से यहाँ कहीं भी रेंज हो सकती है। अगर हम कंप्लीट रेंज लेते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का, और उस फंक्शन को डिफाइन करने में, लाप्लास निकालने में, तो वो हो गया बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर हम फंक्शन को सिर्फ इससे पहले का फंक्शन कंसिडर नहीं करते, 0 से इन्फिनिटी तक की रेंज लेते हैं फंक्शन को डिफाइन करने में, तो वो हो गया यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल मतलब 2 साइडेड, यूनिलेटरल मतलब यूनिसाइडेड, 1 साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सर्किट में हम जो पढ़ेंगे हम यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी सिग्नल पढ़ेंगे हम सारे 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन होंगे। कोई भी सिग्नल नेगेटिव एक्सिस पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft बराबर fs, इसका fs लिखा जाएगा, किसी भी फंक्शन ft का लाप्लास लिखा जाएगा कैपिटल F ऑफ s। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी ft इंटू e⁻st dt, इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और देन कंप्लीट का हमें इंटीग्रेशन निकालना होगा। वेयर s इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, s एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, s बराबर सिग्मा प्लस j ओमेगा होता है। ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है, दोनों रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, fs को हम लाप्लास ऑफ ft भी कहते हैं।
ये लिखने का तरीका है, इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये भी लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म या टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रेशन की लिमिट को पूरे रियल एक्सिस पर एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी अब हम जो लिमिट पढ़ेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इन्वर्स लाप्लास क्या होता है किसी भी फंक्शन का। देखिए जब भी हम फंक्शन सोल्व करेंगे आगे आप देखेंगे एग्जांपल्स में कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे सर्किट से, जो कि हमारी जैसे इस फॉर्म में होगा डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी टी प्लस वी टी बराबर समथिंग कुछ वैल्यू होगी। उसको हम लाप्लास में बदलेंगे, लाप्लास में हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर से हम उसको टाइम डोमेन में परिवर्तित करेंगे। तो यानी अगर हमें लाप्लास से फिर से टाइम डोमेन में वापस जाना है तो हमें इन्वर्स लाप्लास आना चाहिए, जिसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करते, हम अलग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, जो कि हम एक बार लाप्लास कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इन्वर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में कंटिन्यू करके चल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो लीनियर प्रॉपर्टी होगी लाप्लास की। लीनियरिटी को फॉलो करता है कि अगर f1t का लाप्लास f1s है, f2t का लाप्लास f2s है, तो दोनों के जोड़ का लाप्लास भी दोनों के जोड़ टाइम डोमेन में जोड़ बराबर लाप्लास डोमेन में जोड़ के बराबर होगा। और अगर टाइम डोमेन में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाप्लास डोमेन में भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग से पहले एक चीज़ देख लीजिए, हम किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज है, और ये फंक्शन है, ये स्टेप फंक्शन, आगे पढ़ोगे आप, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, तो ये स्टेप फंक्शन, अगर इस स्टेप फंक्शन को यहाँ पे 0 एक्सिस पे है अभी इसकी वैल्यू, अगर 0 से इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव शिफ्ट, और 0 से इस तरफ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव शिफ्ट है। यानी एफ टी प्लस टी नोट क्या होगा, इस यहाँ से शुरू हो गया, इस फंक्शन को एफ टी प्लस टी नोट बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया, इसकी वैल्यू माइनस टी नोट हो गई, और फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाएगा एफ टी प्लस टी नोट। सिमिलरली अगर एफ टी माइनस टी नोट लिखेंगे तो अब हमारा फंक्शन इस तरीके से होगा, इस जगह से स्टार्ट होगा, यानी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। ओबियसली जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वो अधिकतर इस फॉर्म में पढ़ेंगे एफ टी माइनस टी नोट, क्योंकि शिफ्टिंग हमेशा नेगेटिव दी जाती है। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू तो ये नेगेटिव, क्योंकि शिफ्टिंग नेगेटिव, और ये नेगेटिव दोनों जुड़ के पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये पॉजिटिव वैल्यू टी नोट, शिफ्टिंग ऑलरेडी नेगेटिव होती है तो टी नोट एज इट इज लिखा जाएगा। ये होता है इसकी शिफ्ट करना, टाइम डोमेन में फंक्शन को शिफ्ट करना, कि हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो ओरिजिनल हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ टी माइनस टी नोट का लाप्लास क्या होगा, ई की पावर, यहाँ टाइम डोमेन है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट आएगा, यहाँ फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट है तो यहाँ टाइम डोमेन में शिफ्ट आएगा। एफ टी माइनस टी नोट का लाप्लास होगा ई की पावर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस एस टी नोट ये टर्म है, एस लाप्लास के एस की वजह से आया है, ई की पावर माइनस एस टी नोट इंटू जो ओरिजिनल एफ टी का लाप्लास था एफ एस, उससे गुणा। ऐसे अगर यहाँ प्लस का शिफ्ट है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इस थ्योरम को या इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और उसको आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आपको याद कैसे रखनी, क्योंकि बहुत बार यूज आती है टाइम एंड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट थ्योरम्स। नेक्स्ट हमारा है फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर दिया, यानी ई की पावर एस नोट टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका लाप्लास होगा, प्लस से मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस में शिफ्ट होगा, एस माइनस एस नोट, अगर यहाँ माइनस के एस से मल्टीप्लाई है तो एस प्लस एस नोट, सॉरी ये एस नोट टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एफ ऑफ माइनस टी का लाप्लास होगा एफ ऑफ माइनस एस। द नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग टाइम के उसमें कुछ डोमेन में कुछ चेंज करना, स्केलिंग करना, उसको चेंज करना। एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है तो एफ ऑफ ए टी का लाप्लास होगा 1/a का मॉड्यूलस इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए। जैसे एफ ऑफ माइनस टू टी का लाप्लास हम देखें तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का मॉड्यूलस 2 इंटू एफ ऑफ माइनस एस बटा 2, ये इसका लाप्लास होगा। डायरेक्ट निकालने के तरीके हैं कि अगर हमें फंक्शन का लाप्लास पता है तो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो उसका लाप्लास क्या निकलेगा। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी।
ये भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी एफ टी अपॉन डी टी का लाप्लास होगा एस एफ एस माइनस एस ऑफ एफ जीरो। ये कंडीशन तो ये है जब हम इनिशियल वैल्यूज़ को मान के चल रहे हैं। अगर इनिशियल वैल्यूज़ को हटा देते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एस एफ एस। ठीक है, अगर डी की पावर एफ एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं एफ का, तो उसका लाप्लास हो जाएगा एस की पावर एन से गुणा हो जाएगा इंटू एफ एस। ठीक है, तो जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम एस से गुणा करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ टी का, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, तो उसका लाप्लास होगा एफ एस अपॉन एस। यानी याद ये रखना है आपको कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं फंक्शन का तो एस से गुणा हो जाता है लाप्लास ओरिजिनल लाप्लास की इक्वेशन से, एंड इंटीग्रेशन के केस में एस से डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन फिर भी आ सकता है लेकिन कॉन्वोल्यूशन नहीं है, इसलिए दोनों ही नहीं आते। ये हम सिग्नल्स में पढ़ते हैं कि एक्स टी और वाई टी का मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास क्या होगा 1/2π एक्सेस इंटू एक्सेस कॉन्वोल्यूशन इन वाई एस, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होगा। सिमिलरली अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है फंक्शन का एक्स टी और वाई टी, कॉन्वोल्यूशन का साइन है तो इनका लाप्लास होगा एक्सेस इंटू वाई एस। यानी एक डोमेन का कन्वोल्यूशन दूसरे डोमेन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे कि किसी बेसिक फंक्शन का लाप्लास किस तरीके से निकालेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन से। सबसे फर्स्ट हम लाप्लास पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास। यूनिट का मतलब वन, स्टेप का मतलब एक फंक्शन का नाम है। स्टेप का मतलब देखो क्या होता है सी डी, की एक पोजीशन चेंज होना। स्टेप का मतलब देखिए यहाँ रफ में देखिए कि सिग्नल इस तरीके से जा रहा है, एकदम से कुछ चेंज होता है फिर इस लोकेशन में चलने लग जाते हैं, इसका मतलब हो गया स्टेप फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन को स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ये परिवर्तन यहाँ से वैल्यू, मान लीजिए ये वैल्यू अभी जीरो है, जीरो से ए तक परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, ये इतना चेंज हो सकता है। तो अगर ये ए बराबर हम 1 रख देंगे, इसके चेंज यहाँ से यहाँ का जो चेंज है उसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो फंक्शन का नाम हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। नॉर्मली इस फंक्शन को बोलते हैं स्टेप फंक्शन, इसका जो कि ए से परिवर्तित आया है मैग्नीट्यूड में। पहले मैग्नीट्यूड इसका 0 था, अब मैग्नीट्यूड हो गया इसका ए। तो इस तरीके को फंक्शन को बोलते हैं स्टेप फंक्शन। अब इसी फंक्शन में हम शिफ्टिंग देखेंगे। देखिए ये हमारा एक्सिस है, नॉर्मली इस तरीके से फंक्शन आएगा और यहाँ पे चेंज होगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। नॉर्मली इस तरीके से फंक्शन आएगा, यहाँ चेंज होगा, ठीक है, 0 पे चेंज होगा। अगर इसी फंक्शन में यहाँ पे चेंज हुआ है तो ये हो जाएगा u t प्लस टी नोट, और अगर इसी फंक्शन में यहाँ पे चेंज हुआ है तो ये हो जाएगा u t माइनस टी नोट। यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखते हैं u t। ये टाइम डोमेन, ये इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे u t, तो यहाँ पे मैं एफ टी की जगह ये कर रही हूँ u t, ये t, और ये 0 पे अगर चेंज हो रहा है तो u t। अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से चेंज होने लगा तो u t प्लस टी नोट, सॉरी u t माइनस टी नोट, और इस तरफ चेंज होने लगा तो u t प्लस टी नोट। क्योंकि हम सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा जो भी लाप्लास पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 0 से इन्फिनिटी तक का। अब देखिए क्या होता है लाप्लास का फॉर्मूला, हम किस तरीके से इसको लाप्लास निकालेंगे। देखिए लाप्लास होता है एफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये लाप्लास होता है इस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का, सॉरी। तो अब देखिए हमें यू टी का लाप्लास निकालना है, तो हमारा फंक्शन एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी बराबर यू टी, यूनिट स्टेप फंक्शन। यानी ये वैल्यू हमारी 1 है। अब अगर यूनिट नहीं लिखा होता तो ये वैल्यू कुछ भी होती, ए होती, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 है या ए है, क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखें तो अगर किसी फंक्शन का यहाँ पे ए से गुणा कर देते हो, कंप्लीट फंक्शन का लाप्लास भी ए से गुणा हो जाता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन किस तरीके से लिखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन को, यू टी बराबर, अगर इसको टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यू टी बराबर 0, कब तक 0 है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो इसकी वैल्यू 0 है। t लेस देन 0 पे, यानी t ये 0 है, t लेस देन 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लिखना समझ में आया होगा। देखिए इस चीज़ यहाँ से देख के लिखेंगे
कि टी, ये टी है, कंप्लीट टी है। जब टी का मान 0 से कम है तो इसकी वैल्यू 0 है। ये फंक्शन चल रहा है, देखो ये यहाँ से फंक्शन की लाइन है ये, और ये हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 पे चल रहा है, तो 0 से कम पे तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, एकदम से 1 हो गई। यानी 0 और 0 से आगे की टर्म हम अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इस तरीके से इस फंक्शन को लिख दिया, यू टी बराबर 0, टी लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 0 पे, और यू टी बराबर 1, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे। कि टी की वैल्यू जैसे ही 0 या 0 से ज़्यादा होगी टाइम की वैल्यू तो इसका मान 1 हो जाएगा, अदरवाइज इसका मान 0 रहेगा। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अब हम इसी चीज़ को हम फंक्शन में लिख देंगे, क्योंकि हम 0 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि टी की वैल्यू 0 से इक्वल और किसके लगभग इक्वल हो जाएगी, इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी ये, ठीक है। तो यानी इससे पहले का हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये केस लेना है, टी 0 से इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे जो हमारा एफ टी है इसकी जगह हम लिखेंगे एफ एस बराबर 0 से इन्फिनिटी यू टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहीं पे मैं लिख रही हूँ 0 से इन्फिनिटी, यू टी की जगह हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि लिमिट का है 0 से इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तो है ही नहीं ना। तो 0 से पहले की लिमिट नहीं है तो ये टर्म तो आएगी नहीं। और 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 है। तो हम इस पर लिख देंगे डायरेक्ट 1 हमारा मान है ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब देखिए एफ एस बराबर हो जाएगा, आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है, जब लाप्लास पढ़ने से पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। क्या होता है ई की पावर माइनस एस टी का लाप्लास, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस का एस। लिमिट हो गई, रख दीजिए 0 से इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट लगते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एस को तो मैं कॉमन ले लूँगी, ई की पावर माइनस एस टी में एक बार तो हो जाएगा ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा ई की पावर माइनस एस इंटू 0। अब एक दो टर्म आप याद रख लेना कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और ई की पावर 0 होता है 1। ये याद रख लेना, क्योंकि ई की वैल्यू होती है कुछ, ठीक है। ई की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होती है 2.17 समथिंग होती है, जो कि अगर किसी भी वैल्यू को मान लीजिए अगर ई की वैल्यू 2 है, अभी मुझे अप्रोक्स याद नहीं, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। 2 की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव टर्म का पावर इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट, और 2 की पावर 0 किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 करते हैं तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ रख लेंगे, ये हो जाएगा -1 अपॉन एस, ये हो जाएगा 0 -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस। यानी हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास आ जाएगा 1 अपॉन एस, ठीक है। नेक्स्ट हम जो लाप्लास पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। आज के लिए यही लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लाप्लास किस तरीके से निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कंटिन्यू करेंगे वो हम और सभी फंक्शंस जो हमने लिखे हुए हैं उन सभी फंक्शंस को कवर करेंगे कि कैसे उनका लाप्लास निकालते हैं। एक बार बेसिक फंक्शंस आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्रांजिएंट सर्किट्स पे जाएंगे कि किस तरह किसी सर्किट का लाप्लास निकालेंगे। थैंक यू।